हेलो फ्रेंड्स। आज का क्लास है क्लॉक। क्लॉक मतलब टाइम। आज हम सीखेंगे हम कैसे टाइम को देखेंगे। तो कोई भी घड़ी का अगर आप फेस देखेंगे तो उसमें 1 to 12 तक के नंबर्स होंगे जो कि इस तरीके से लिखे रहते हैं और वन लॉन्ग हैंड आपको मिलेगा और एक शॉर्ट हैंड. So the clock will always have one long hand and one short hand. The long hand is basically called the minute hand and the short hand is the hour hand. वो मैं आपको बताऊंगी कि इसका मतलब क्या होता है कि मिनट हैंड और आवर हैंड का मतलब क्या होता है, लेकिन अभी आप समझिए कि यहाँ पे 12 नंबर लिखे होते हैं, दो हैंड्स होते हैं, एक लंबा होता है एक छोटा होता है. लंबा वाले को मिनट्स दिखाता है और छोटा वाला आवर्स दिखाता है. सो इन द अबव क्लॉक यहाँ पे जैसे द मिनट हैंड अभी यहाँ पे 12 को पॉइंट कर रहा है जो लॉन्ग हैंड है एंड द आवर हैंड इज पॉइंटिंग वेयर टू द 9. ओके, सो दिस पर्टिकुलर टाइम हम बोलते हैं इट्स 9 o'clock, क्योंकि अब छोटा हैंड कोई भी नंबर में पॉइंट करे और बड़ा अगर पॉइंट करता है 12 को, दैट मीन्स पूरा सर्कल उन्होंने ले लिया है, तो उसका टाइम वह हो जाता है जो कि छोटा हैंड शो कर रहा है. जैसे कि अगर यहाँ पे 9 पे शो कर रहा है छोटा हैंड और बड़ा हैंड 12 पे है तो इट्स 9 o'clock. ठीक है, इसको लिखते हैं 9 o'clock या 9. When the minute hand points to 12, the hour hand tells us what time it is. Now, for example, अगर अब जैसे यहाँ पे इस वाली घड़ी में जो मिनट हैंड है 4 की तरह, मिनट हैंड है 12, जो कि ऊपर भी इसी तरीके से था 12, लेकिन अब जो छोटा हैंड है जो शॉर्ट हैंड है और आवर हैंड है वो 4 की तरफ है, तो ये 4 बजे. इसका मतलब है 4 o'clock. 4 o'clock. यहाँ पे 7 की तरफ है छोटा, बड़ा हैंड 12 की तरफ ही. आप देखिए इसमें कॉमन क्या क्या है. बड़ा हैंड 12 की तरफ ही है, इसको बोलेंगे 7 o'clock. 7 o'clock. इसी प्रकार से यहाँ पे छोटा हैंड इज पॉइंटिंग टूवर्ड्स 3 बट द बिग हैंड इज पॉइंटिंग टूवर्ड्स 12. इट इज 3 o'clock. And over here this is a tricky one. This is a small hand is also at 12 and the big hand is also at 12. This is 12 o'clock. 12 o'clock. अब आपको यहाँ पे असाइनमेंट में सिंपल असाइनमेंट है जहाँ पे बड़ा हैंड आपको 12 की तरफ ही है हर जगह और ये छोटा हैंड दूसरी जगह पर है. आपको उसके हिसाब से टाइम बताना है. जैसे कि यहाँ पे 11 o'clock है जिसको यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हैं. तो यहाँ पे अभी आपको क्या लिखना है, ये 8 की तरफ है तो 8 o'clock. ठीक है, जो कि हम यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हैं 8 o. ठीक है, इस तरीके से भी हम लिख सकते हैं. तो 8 o'clock हुआ, ये 5 o'clock है या 5, ये 1 o'clock है, यहाँ पे 1 भी लिख सकते हैं. यहाँ पे 10 o'clock है 10, यहाँ पे ये 2 की तरफ पॉइंट कर रहा है तो 2 o'clock है. यहाँ पे देखिए और लिखिए अपनी नोटबुक्स में कि क्या टाइम है. ये टाइम बनाइए और अपनी नोटबुक में लिखिए, पॉज करिए और लिखिए. आगे चलते हैं. अभी हमें यहाँ पे आवर हैंड बनाना है. ड्रॉ मतलब बनाना है इन रेड कलर, लाल रंग से बनाना है. यहाँ पे लिखा है टाइम 9 o'clock दिखाना है. 9 o'clock दिखाना है तो 12 बजे तो हमें मिनट हैंड हर जगह रहेगा ही मिनट हैंड, लेकिन आवर हैंड अब 9 की तरफ दिखाएगा क्योंकि 9 o'clock है. अब जैसे 3 o'clock है तो आवर हैंड कहाँ दिखाएगा, एग्जैक्टली 3 की तरफ. 6 o'clock में आवर हैंड विल बी at pointing towards 6. तो यहाँ पे भी अब ये 3 ड्रॉ करिए अपनी नोटबुक में और आवर हैंड बनाइए. जैसे अब यहाँ पे आपको ड्रॉ करना है बोथ द हैंड्स टू शो द टाइम. सो दोनों हैंड्स आपको बनाने हैं. जैसे 7 o'clock दिखाना है तो छोटा हैंड 7 की तरफ, बड़ा हैंड कहाँ आएगा 12 की तरफ. बिकॉज ओ क्लॉक जब होता है तो हमेशा बड़ा हैंड कहाँ आता है 12 की तरफ. अब यहाँ पे भी 4 o'clock है तो छोटा हैंड 4 की तरफ, बड़ा हैंड 12 की तरफ. 10 o'clock में छोटा हैंड 10 की तरफ, बड़ा हैंड 12 की तरफ. इस तरीके से यहाँ पे अभी आप पॉज करिए, आप दोबारा ये घड़ी बनाइए अपनी नोटबुक में और टाइम बनाइए जिसमें कि दोनों हैंड्स दिखा रहे हो. अब हम आगे चल के पढ़ेंगे डेज ऑफ द वीक. डेज ऑफ द वीक आपने इंग्लिश में भी पढ़ा होगा कि यहाँ पे द 7 डेज होते हैं जो स्टार्ट करते हैं हम लोग संडे से. संडे जो हमारा बहुत अच्छा फन डे होता है. संडे के बाद क्या आता है मंडे, मंडे के बाद ट्यूसडे, ट्यूसडे के बाद वेनेसडे, वेनेसडे के बाद क्या आएगा थर्सडे, थर्सडे के बाद फ्राइडे, फ्राइडे के बाद सैटरडे, सैटरडे के बाद फिर से क्या आएगा संडे, और ये साइकिल चलता जाएगा. तो हमारा क्या है संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे. ये 7 डे ऑफ द वीक है.
ये जो वीक बिगिंस ऑन संडे और एंड कब करता है, सैटरडे को। तो जैसे संडे को शुरू हुआ सैटरडे पर खत्म हुआ। आप यहाँ पे पॉज करके ये अपनी किताब में ये वाली ये बनाइए, यहाँ पे लिखिए कि संडे को शुरू हुआ है और यहाँ पे ऐसे करते करते यहाँ पे सैटरडे तक खत्म होता है। ठीक है, फिर हम यहाँ पे हमारे को असाइनमेंट आएगा जब हमें समझ में आ जाएगा हमारे डेज ऑफ द वीक। द फर्स्ट डे ऑफ द वीक इज संडे। फिर थर्ड डे कब हुआ, वो आप यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है, हमारा फर्स्ट डे ये है, तो ये क्या हुआ, ये हमारा फर्स्ट डे है, ये हमारा क्या था सेकेंड, ये हमारा क्या है थर्ड डे, ये हमारा हो गया फोर्थ डे, फिफ्थ डे, सिक्स्थ डे, और फिर ये हमारा हुआ सेवेंथ। तो जब हमारे को यहाँ पे लिखना रहेगा थर्ड डे ऑफ द वीक, तो हम यहाँ पे क्या हुआ, डे फर्स्ट डे से शुरू हुआ है तो इसलिए 1 था, 1 2 3, तो हमारा थर्ड डे कौन सा है, ट्यूसडे, तो वो हम यहाँ पे लिखेंगे ट्यूसडे। ठीक है, और अब हमें लिखना है डे आफ्टर फ्राइडे। आफ्टर मतलब बाद का होता है, तो फ्राइडे के बाद क्या आया, ये यहाँ पे फ्राइडे था, फ्राइडे के बाद आया सैटरडे, तो आंसर होगा सैटरडे। फिर डे बिटवीन वेडनेसडे एंड फ्राइडे, फिर वही आप जैसे कि आपने बना लिया होगा अपनी नोटबुक में, तो आप देख सकेंगे कि वेडनेसडे और फ्राइडे के बीच का दिन क्या है, थर्सडे, तो यहाँ पे आप लिखेंगे थर्सडे, जो बिटवीन वेडनेसडे एंड फ्राइडे है। डे बिफोर सैटरडे, अब अपने उसमें देख के बताइए कि सैटरडे से पहले वाला दिन कौन सा है, बिफोर लिखा हुआ है। द लास्ट डे ऑफ द वीक, जो हमने बात की थी पहले की शुरुआत संडे से होती है, लास्ट डे कौन सा होता है, सैटरडे, वो आपके सर्कल में भी आपको पता चलेगा। और फिर डे आफ्टर मंडे, आफ्टर मतलब बाद में, तो मंडे के इमीडिएटली बाद में क्या है, तो जब आपने वो बना लिया होगा आप उसमें आप बता सकते हैं कि कौन सा दिन आएगा मंडे के बाद। अब हम आगे चलते हैं, अब हम पढ़ेंगे मंथ ऑफ द ईयर। मंथ मतलब होता है जैसे कि जनवरी, हमारा जैसे कैलेंडर आपने कभी देखा होगा, आपके घरों में भी लगा होगा, ऐसे लिखा रहता है संडे, जैसे देखिए देखो संडे से शुरू होकर सैटरडे तक, और जब हम थोड़े और हफ्ते साथ में देते हैं तो उसको महीना बन जाता है, जैसे जनवरी, फेब्रुअरी, ये स्पेलिंग्स आप अपनी किताबों में लिखेंगे, जनवरी, फेब्रुअरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। तो आप आपके घर में भी अपना कैलेंडर देखिए यहाँ पे कि आपका ये महीना सेम है या नहीं है, और दो बारी अपने किताबों में लिखिए। तो कितने महीने होते हैं, देर आर 12 मंथ्स इन अ ईयर, और कौन कौन से नाम होते हैं ये जो मैंने आपको अभी पढ़ के सुनाए, जनवरी, फेब्रुअरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर। माई बर्थडे फॉल्स, मेरा बर्थडे फॉल करता है, किस महीने में आपका बर्थडे फॉल करता है, अपना बर्थडे का महीना लिखिए यहाँ पर। इट इज इन द मंथ, इट इज द डैश मंथ ऑफ द ईयर, विच मंथ ऑफ द ईयर, लाइक मेरा बर्थडे आता है फॉर एग्जाम्पल नवंबर में, ठीक है, तो मैंने नवंबर में लिखा, एंड इट इज द डैश मंथ ऑफ द ईयर, कौन सा मंथ ऑफ द ईयर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, कौन सा महीना हुआ ये, इट इज द 11th मंथ ऑफ द ईयर, तो मैंने यहाँ पे लिखा 11th मंथ ऑफ द ईयर। ठीक है, फिर यहाँ पे क्रिसमस के बारे में लिखा है, क्रिसमस फॉल के कौन से महीने में करता है, क्रिसमस जो जीसस क्राइस्ट का बर्थडे होता है, दिसंबर में, तो यहाँ पे दिसंबर लिखेंगे। फिर काउंट करिए वहां पे, जब यहाँ से 1 2 3 कि दिसंबर कौन सा महीना है, कौन सा महीना आता है, तो 12th मंथ ऑफ द ईयर। फिर आर इंडिपेंडेंस डे जो हमारा 15 अगस्त रहता है, अगस्त कौन से महीने में आता है, अगस्त में आता है, एंड इट इज विच मंथ ऑफ द ईयर, विच मंथ ऑफ द ईयर, 1 2 3 4 5 6 7, अगस्त यहाँ पे आया 8th मंथ ऑफ द ईयर, तो वो आया 8th मंथ ऑफ द ईयर। तो इस तरीके से आपको महीना आना चाहिए कि देर आर 12 मंथ्स और कौन सा महीना है, और कौन 1 2 3 4 करेंगे आप, नंबर्स को डालेंगे और कि फर्स्ट मंथ है, सेकेंड मंथ है, थर्ड मंथ है, कौन सा है। एट वॉट टाइम डू यू गेट अप इन द मॉर्निंग, आप कितने बजे उठते हो सुबह मॉर्निंग में, एट वॉट टाइम डू यू हैव योर ब्रेकफास्ट, आप ब्रेकफास्ट कितने बजे करते हो, एट वॉट टाइम डू यू गो टू प्ले, आप कितने बजे खेलने जाते हो, विच इज द सेकेंड डे आफ्टर संडे, संडे से आप काउंट करेंगे सेकेंड डे, संडे से आप बताइए कि कौन सा है, संडे के बाद आया मंडे, फिर मंडे के बाद आया ट्यूजडे, दैट इज द सेकेंड डे,
सो विच इज़ अ 7th डे आफ्टर संडे, उसी तरीके से आप लिखेंगे और यहाँ पे आप लिखेंगे संडे के बाद अगर 7th डे हमें चाहिए तो मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। तो 7th डे आफ्टर संडे कौन सा हुआ? संडे ही वापस आ गया। विच इज द 14th डे आफ्टर संडे। तो 14 आपको काउंट करने, अपनी फिंगर्स में भी काउंट कर सकते हैं, लेकिन साइकिल चलती जाएगी, ठीक है, कि संडे के बाद आप 14 काउंट करिए, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे जैसे करके, और फिर कि कौन सा दिन आता है। फिर यहाँ पे ये जनवरी महीने का ये हमारे को कैलेंडर दिया हुआ है, देखिए हाउ मेनी संडेज दिस हैज। संडे कौन सा है? ये रेड कलर वाला जो होता है वो संडे। 1 2 3 4 कितने संडेज हैं यहाँ पे? 5 संडेज दिख रहे हैं। हाउ मेनी ट्यूजडेज दिस मंथ है? ट्यूजडे ये रहा, मंडे के बाद आया ट्यूजडे। सो 1 2 3 4 ऐसे काउंट करते हैं यहाँ पे। तो 4 ट्यूजडेज दिख रहे हैं। सिर्फ संडे 5 दिख रहे हैं, मंडे 4 है, ट्यूसडे 4 है, वेडनेसडे 4 है, थर्सडे 4 है, फ्राइडे कितने हैं? 1 2 3 4 5, फ्राइडे भी 5 है, और सैटरडे कितने हैं? वो भी 5 है। विच इज द डे ऑन द 25th। तो 25th कौन कहाँ पर है? यहाँ पे कौन सा दिन है? ये क्या दिन है? एम का मतलब मंडे, तो मंडे लिख देंगे यहाँ पे। तो ये इस तरीके से हमें कैलेंडर पढ़ना आना चाहिए कि ये होते हैं हमारे डेज, ये संडे से शुरू हुआ, यहाँ पे है कि कितने संडे हुए, कितने मंडे, कितने ट्यूसडे, और कोई तारीख हम अगर देखनी है तो जैसे 20 तारीख देखनी है कि उसका दिन कौन सा है, हम देख सकते हैं। सो फ्रॉम द कैलेंडर ऑफ दिस ईयर, आप अपना जो आपके घर में कैलेंडर है, आपकी डायरी में भी दिया हुआ होगा कैलेंडर, फाइंड आउट विच मंथ्स, आपको निकालना है उसमें से कौन से महीने हैं जिनमें 4 संडे आते हैं, और कौन से महीने हैं ऐसे जिसमें 5 संडे आते हैं। तो ये पूरा लिस्ट बनाइए, 2 कॉलम बनाइएगा जिसमें लिखा होगा 4 संडे ऊपर और 5 संडे ऊपर, और 4 संडे के नीचे लिखिए कि कौन कौन से महीने हैं जिनमें 4 संडेज हैं और कौन कौन से महीने जिनमें 5 संडेज हैं। फिर आपको निकालना है अपना डेट ऑफ बर्थ, निकालना है कैलेंडर में कि कौन से दिन पड़ेगा, कौन से महीने में पड़ेगा इस साल, ऑन विच डे डज योर बर्थडे फॉल दिस ईयर, आपको ये निकालना है। ये अच्छी एक्टिविटी है, अपना कैलेंडर लो और जल्दी जल्दी अपना बर्थडे ढूंढो उसमें से, और तारीख बताओ, डे बताओ कि कौन सा महीना आपका इस साल कौन से डे को आएगा आपका बर्थडे। आई होप आपको ये टाइम वाला चैप्टर अच्छा लगा होगा, और अगर नहीं समझ आए दोबारा से देखिए, जितना बार देखेंगे वीडियो उतनी बार आपको ये चैप्टर समझ आएगा। बाय।